नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपिकम का त्रयोदश पाठ है शुरू करेंगे। त्रयोदश पाठ मतलब 13वां पाठ, जिसका नाम है संख्या गणना ननु सरला। संख्याओं की गणना निश्चित ही सरल है। ननु का अर्थ है निश्चित ही। तो चलो पाठ को देखते हैं अब। छात्रा अत्र कक्षायां भवन्ते कति जना सन्ति। यह अध्यापक छात्रा से पूछ रहा है कि यहाँ कक्षा में आप कितने लोग हैं। तो यह छात्रा जवाब दे रही है, सुमित, विश्वनाथ, बीना, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवश, अहम, च, इसमें। अहम का अर्थ में, च और इसमें है। सुमित, विश्वनाथ, बीना, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवश है और मैं हूँ। तो अब अध्यापक क्या कह रहे हैं, त्रही कति छात्रा संति। तो कति कितने छात्रा हैं, तो कितने छात्रा हैं, गण्यतु गणना कीजिए अर्थात गिनती कीजिए। तो ये छात्रा एकम 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 एकम। अहो भवन्ते, अरे आप संस्कृते गणनाम न जानन्ति, संस्कृत में गिनती नहीं जानते हो। अस्तु ठीक है, अधुना आज संख्या गणनाम पठामः, संख्याओं की गिनती पढ़ेंगे। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामी, मैं एक सुंदर संख्या गीत गाऊंगा। भवन्ते आप अनुगायन्ति, अनुगायन्तु का अर्थ है अनुसरण करो, आप अनुसरण करो अर्थात पीछे पीछे गाओ। एक सूर्यम चंद्रो अप्येकः मानव कुलमप्येकः दे नैनो ननु जीवनम सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम। एक सूर्य है, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। मानव कुलमप्येकम, और मानव कुल भी एक है। दे नैने, दो आंखें हैं। ननु जीवनी, निश्चित रूप से। जीवनी का अर्थ है प्राणियों में। सकले, संपूर्ण रूप से। प्रभवती, होता है। सर्वो, सभी। द्रष्टुम, देखने की इच्छा। दो नयनों में निश्चित रूप से सभी संपूर्ण प्राणियों को देखा जा सकता है। दो नयनों से आप सभी जगत को भी देख सकते हो, ये बताया है। अब देखो नेक्स्ट, लोक शंकर स्त्रीणन मूर्ति है नमाम्यहं त्वं प्रति दिवसम। इस संसार में शंकर की 3 नयन वाली मूर्ति है। नमाम्यहं त्वं प्रति दिवसम, उसे, त्वम का अर्थ है उसे, प्रति दिवसम प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ, उसे मैं प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। चतुर्मुखोऽयं, 4 मुख वाले। 4 मुख वाले कौन है, ब्रह्मदेव जी। जगत सृष्टा, जगत की रचना करने वाले हैं। ये ब्रह्मा जी 4 मुख वाले जगत की रचना करने वाले हैं। तेन ही सृष्टम जीवकुलम, उससे ही सृष्टम जगत की रचयिता, जीवकुलम जीवों के कुल की रचयिता हुई है। तो ये 4 मुख वाले जगत के सृष्टा हैं अर्थात जगत के रचयिता हैं। उनसे ही सारे प्राणियों का सृजन हुआ है। पंचांगल्यो मम कर कमले लोको विदति गणनम। मेरे कमल रूपी हाथों में 5 उंगली हैं। मेरे कमल रूपी हाथों में क्या है, 5 उंगलियां हैं। लोको विदति गणनम, जिनको मैं संसार में धारण करता हूँ। सुर सेनानी षण्मुख देव सततम पात्यतमम अमर गणनम। सुर सेनानी, सुर का अर्थ है देवताओं के सेनापति। सुर सेनानी किसको बोलेंगे, देवताओं के सेनापति। षण्मुख देव है, षण्मुख देव कौन है, कार्तिकेय जी, भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय जी। सततम, लगातार। पात्यतम अमर गणनम, पतित होते हुए भी अमरता की गणना करते हैं। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी लगातार पतित होते हुए भी अमरता की गणना करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, सप्तवासरा सप्ताहे ननु स्वरा समुद्रा सप्ते उदरमदस तात लोका सप्ते ख्याता ऋषय सप्ते।
सप्तवासरा सप्ताहे ननु। तो सप्ताहे ननु, सप्ताह में ननु निश्चित रूप से, सप्तवासरा 7 दिन है, सप्ताह में निश्चित रूप से 7 दिन है। स्वरा समुद्रा सप्तह, और स्वर भी हैं कितने हैं 7, जो कि मधुर हैं, मधुर अर्थात मीठे हैं। उधर्म अध्यय स्तात लोका सप्तह ख्यातय ऋषय सप्तह, और जो ऊंचे और जो नीचे लोक हैं वो भी कैसे हैं 7 हैं। ऊपर और नीचे जो लोक हैं वो भी 7 हैं। इस संसार में ऊपर और नीचे के लोक भी 7 हैं। ख्याता ऋषय सप्तह, और जो प्रसिद्ध ऋषि हैं वो भी 7 हैं। ख्याता का अर्थ है प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध ऋषि हैं वो भी 7 हैं। अब नेक्स्ट देखो, अष्टदिग्गजा धरंती धरणिम उपकृतिशीला अतुल बला। अष्टदिग्गजा 8 दिग्गजा, दिग्गज बोलते हैं हाथियों को, 8 हाथियां धरणिम पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, धरंती धारण किए हुए हैं। उपकृतिशीला उपकार शरीर वाले और शील स्वभाव वाले। अतुल बला, अतुल बला का अर्थ है बहुत पराक्रम वाले हैं। कैसे हैं? उपकृतिशीला, उपकारशील वाले और बहुत से पराक्रम वाले हैं, जो कि 8 हाथियों से धरती को धारण किए हुए हैं। नवग्रह ननु विप्लो गगने चरंती सततम नियतया। 9 ग्रह निश्चित रूप से, विप्ले का अर्थ है विशाल गगन में, विशाल गगन में कितने हैं 9 ग्रह हैं। चरंती सततम नियत्या, जो कि लगातार, सततम का अर्थ है लगातार, नियत्या नियत रूप से, चरंती लगे हुए हैं, जो नियतमान लगातार चलते रहते हैं। 9 ग्रह, इस विशाल संसार में 9 ग्रह हैं जो कि लगातार चलते रहते हैं। पूर्वदा 10 दिशा प्रसिद्धा, पूर्व में 10 दिशा प्रसिद्ध हैं। संख्या गणना ननु सरला, जो कि संख्या गणना भी निश्चित रूप से सरल है, जिनकी निश्चित रूप से संख्या गणना सरल है। अब देखो 10 दिशा का चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ईशान दिशा, फिर दिया है उधर में पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, अधय में पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा। ये है ग्रह 10 दिशा। यहाँ पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, उधर्वम, अधय। तो ये सारी 10 दिशाओं के आपको नाम दिए हुए हैं। गायमो वयमितम आमोदम कर्मो बहुधा करतालम। वयम आमोदम, वयमिता आमोदम, हम सब ने यह आमोद के साथ गाया है। कुर्मो बहुधा करतालम, बहुत सारी, तो हम सभी के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। करतालम तालियां बजाना, तो हम सब के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। वयम शब्दार्थान जाने में, यहाँ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं बच्चों। जीवनी प्राणी में, सृष्टा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, कर कमले कमल जैसे हाथ में, विदति करते हैं गणनाम गिनती, सुर सेनानी देवों के सेनापति कार्तिकेय, पाति रक्षा करना, सप्ताहे सप्ताह में। यहाँ अपना और भी है, अभी पूरा नहीं हुआ है चैप्टर। ऋषय ऋषिगण, उदर्वम ऊपर, अधय नीचे, उपकृतिशीला उपकार स्वभाव वाले, अतुल बला अतुलनीय बल वाले, नियता नियमित रूप से, दिशा दिशाएं, अमिता मोदम अति आनंद पूर्वक, करतालम ताली। और यहाँ संस्कृत में आपको गणना दी गई है 50 तक, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। 1 को एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचम, 6 सप्तह, 8 9 10 है, ये 10 तक है। यहाँ एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश है 17, अष्टादश 18, नवदश है 19, विंशति 20, एकविंशति 21, द्वाविंशति
22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत 30। अब यहाँ त्रिंशत को लिख देंगे एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत, चत्वारि त्रिंशत। तो इस प्रकार ये 40 तक हुई। अब देखो 41 एक चत्वारिशत है, द्विचत्वारिशत, त्रिचत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत, पंचचत्वारिशत, षट्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत, नवचत्वारिशत है, 50 है। ये गणना काफ़ी इजी है, आप ये देखना। यहाँ देखो विंशति 20 है तो एक विंशति, द्वाविंशति इस तरीके से लगा दिया। अब 30 को यहाँ त्रिंशत याद करना आपको, तो एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयोत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, इसी प्रकार यहाँ चत्वारिंशत आ गया तो यहाँ एक चत्वारिंशत, मतलब यहाँ तक 49 तक आपको ये चत्वारिंशत ऐसे लिखना है। फिर बाद में 50, 50, तो ये आपको याद कर लेना है बच्चों। अब यह अपना चैप्टर पूरा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो में नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।